भेंट चढ़ जाए और उसके बाद भी सक्षम अधिकारियों पे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या जो भी लोग हों, उनकी लापरवाही पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान। पहली चीज़ हो रही है ओवरब्रिज बंद। दिक्कतें यही हो रही हैं कि घूम के जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा हम लोग। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सच। न खाएंगे और न खाने देंगे, इस तर्क पर देश में व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जीता जागता अगर बात की जाए तो कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में जिस पुलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया और वो आज क्षतिग्रस्त हैं। वो चाहे रायबरेली ज़िले किसी भी ओवरब्रिज की बात की जाए, वो चाहे लालगंज ओवरब्रिज की बात की जाए, वो चाहे रायबरेली के नेहरू नगर की बात की जाए, और चाहे शहर के मलिक मऊ में बने ओवरब्रिज की बात की जाए। प्रधानमंत्री ने खुद इन ओवरब्रिजों का उद्घाटन किया था। स्वयं वो रायबरेली पहुंचे थे और रायबरेली पहुंचने के बाद उन्होंने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। लेकिन आज उन्हीं ओवरब्रिज की अगर बात की जाए तो क्षतिग्रस्त हैं। इस समय मौजूद है रायबरेली ज़िले के रायबरेली व अमेठी से जोड़ने वाले रास्ते पर, जो कि मलिक मऊ में ओवरब्रिज बनाया गया। करोड़ों की लागत से इस ओवरब्रिज को बनाया गया, लेकिन एक सप्ताह पूर्व यह ओवरब्रिज आज क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों की जान मान से खतरा हो रहा था, तो ट्रैफिक व्यवस्थाओं व प्रशासन की ओर से ट्रैफिक रोक दिया गया है। लेकिन उन्हीं की अगर बात की जाए अब ट्रैफिक की व्यवस्थाओं की, तो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी अब लोगों को तय करनी पड़ रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल मिश्रा। इनसे हम जानते हैं कि आखिर किस प्रकार प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे और कितनी लागत से रायबरेली के जो ओवरब्रिज थे उनकी उद्घाटन किया गया था, बनाया गया था, और क्या दिक्कतें अब आ रही हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। देखा जाए तो रायबरेली खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, रेल कोच फैक्ट्री वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया था। वो चाहे लालगंज के ओवरब्रिज की बात की जाए बाईपास की, चाहे नेहरू नगर में शहर में बने ओवरब्रिज की बात की जाए, और चाहे मलिक मऊ में बने ओवरब्रिज की बात की जाए, कैसे इनमें भ्रष्टाचार हुआ कि आज ये इनमें चलने लायक नहीं, क्या कहेंगे? केशव, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री जिन ओवरब्रिजों का उद्घाटन करते हैं और वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए और उसके बाद भी सक्षम अधिकारियों पे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो या जो भी लोग हों, उनकी लापरवाही पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बात की जाए लालगंज पुल की बात आप कर रहे हैं, लालगंज पुल का आलम तो यह है कि यानी योगी सरकार 2 आ गई। योगी सरकार पहले से लेकर के योगी सरकार सेकंड आ गई है, वो अभी तक उसमें जिन भी जिम्मेदार लोगों से बात की जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जिला अध्यक्ष हों या अन्य विभागों के अधिकारी हों, कोई भी बोलने को आपको दिखाना चाहेंगे ये जो लोग हैं ओवरब्रिज बंद होने के कारण ये ओवरब्रिज के नीचे से आ रहे हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, अमित चौधरी। कहाँ से आ रहे हैं? यही अमेजोन से आ रहे हैं। अच्छा, कहाँ जाना है, क्या दिक्कतें हो रही हैं ओवरब्रिज बंद होने से? दिक्कतें यही हो रही हैं कि घूम के जाना पड़ता है बहुत ज़्यादा हम लोगों को। और क्या क्या दिक्कतें आ रही, क्या प्रशासन की ओर से या NHAI की तरफ से बनवाने का मरम्मतीकरण? अब मालूम नहीं, ऊपर तक तो गए नहीं हम देखने, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये तो पता नहीं है अभी तक। अब जो भी दिक्कतें आ रही हैं तो सामना तो करना ही पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं? हम लोगों को तो ज़्यादातर जाने में दिक्कतें हो रही हैं, घूम के जाना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। क्रॉसिंग नीचे से भी बंद है, ITI से जाना पड़ता है, फुर्सतगंज जाना हो तो उधर से घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, इस बीच देखा जाए तो पेट्रोल भी महंगा है और गाड़ी में तेल लग रहे हो, तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर आपको घूमना पड़ रहा है। कैसे आप लोग समंजस बना कर रख रहे हैं कि सब कुछ? अब बेरोजगारी इतनी है कि काम चल रहा है, क्या किया जाए जी। ओवरब्रिज बंद होने से दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और इस बीच देखा जाए तो ओवरब्रिज होने से काफ़ी दिक्कतें हैं। चलेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार के पास ही और जानेंगे कि आखिर क्या क्योंकि बीच में रोका गया था। राहुल जी, अगर देखा जाए तो आप ओवरब्रिज के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है केशव कि देश के प्रधानमंत्री जिस ओवरब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं, आज वो सारे के सारे ओवरब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट ही बोला जाएगा, चढ़ गए एकदम। चाहे लालगंज वाला आप देख लीजिए, चाहे नेहरू नगर का देख लीजिए, चाहे ये मलिक मऊ का ओवरब्रिज देख लीजिए, कोई भी ओवरब्रिज आज के समय में सुदृढ़ नहीं है। और जब से ये
कहा जाए एक तरीके से ओवरब्रिजों में थोड़ा सा मरम्मत के काम के बहाने से या इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है वो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है कि किस तरीके से इसकी काम की गुणवत्ता है, वो सब चीज़ें अब सामने दिख रही हैं लोगों को। और आज भी NHAI के जिम्मेदार लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि मैजिक भी है, 4 पहिया वाहन है जिसे सुल्तानपुर अमेठी जाना हो रहा है, वो ओवरब्रिज के नीचे से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना ही कोई जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था का यहाँ पे कोई तैनात किया गया है, ना ही ट्रैफिक का होमगार्ड है, ना ही कोई एक आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे जिस प्रकार देखिए अगर नीचे की बात की जाए तो इस ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे क्रॉसिंग होने के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ना ही ट्रैफिक का कोई कर्मचारी है, ना ही थाने का कोई यहाँ पे होमगार्ड सिपाही किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे तैनात नहीं किया गया जिसके चलते यह हादसा रुक सके। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग है, उसके बावजूद लोग नीचे से जा रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बावजूद जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो आज भी मौन बैठा हुआ है। अगर बात की जाए तो 1 सप्ताह के ऊपर बीत रहे हैं इस ओवरब्रिज को बंद हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पे NHAI का कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा है कि इसकी मरम्मतीकरण शुरुआत की जाए। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 सप्ताह बाद यहाँ पे अधिकारी NHAI के पहुँचेंगे, जिसके बाद इस मरम्मत की शुरुआत होगी, इस ओवरब्रिज को बनाया जाएगा। स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? श्रीकांत मिश्रा। क्या कहेंगे, 1 हफ्ते से ओवरब्रिज बंद है, कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही, क्योंकि अमेठी जाने का एक मुख्य मार्ग यही है? दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लोग घूम के जा रहे हैं, कई बार कई हादसे हो चुके हैं ITI मोड़ पे भी। मैं आपको बता दूं लोग इतना परेशान हैं साधन के लिए, कई बार सारस होटल पे इंतज़ार किया करते हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि 1 हफ्ते हो गया, ना प्रशासन को कोई सुधे इस चीज़ की और ना ही ठेकेदार के खिलाफ मेरे ख्याल से अभी तक कोई कार्रवाई हुई, जो मुझे जानकारी है। मैं चाहूँगा प्रशासन को एक बार अवगत कराना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका दोबारा से कार्य इसका चालू करें, जिससे कि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो गई। अगर बात की जाए तो NHAI के जो अधिकारी थे वो रात के अंधेरे में आते हैं और इस जो ओवरब्रिज है इसका निरीक्षण करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन 1 हफ्ता पूर्ण हो गए, अभी तक यहाँ पे शुरुआत नहीं हो सकी कि लोगों को आवागमन में जो है कुछ सहूलियत मिल सके, वो अमेठी जा सके। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे, जी बताएं क्या? तो आपने बोला NHAI के अधिकारियों की बात, तो NHAI के अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि 1 सप्ताह हो गया, मुख्य मार्ग है, मार्ग पूरी तरीके से बाधित है, लोगों को 20-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। NHAI के अधिकारी रात के अंधेरे में इसलिए आते हैं कि दिन में आएंगे तो लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे, रात के अंधेरे में आओ, अपना खाना पूर्ति करो, चले जाओ। तो कुल मिला के जनता की समस्याओं से किसी को कोई वो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देश के प्रधानमंत्री ने जिन पुलों का उद्घाटन किया और उन पुलों के उद्घाटन में जो भ्रष्टाचार हुआ, ना किसी भी ठेकेदार के खिलाफ, ना किसी भी फर्म के खिलाफ, ना किसी अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और हम यही चाहेंगे, योगी सरकार से भी ये अपेक्षा करेंगे कि लगातार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वो दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार रायबरेली के ये तीनों पुल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, इन अधिकारियों पे किसकी मेहरबानी है? और इन जो अधिकारियों की बात की जाए या कर्मचारियों की जो बात की जाए, आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो, क्यों भी किसी भी कार्यदायी संस्था के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? सब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो 3 ओवरब्रिज हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और मरम्मतीकरण कराया जा रहा है, बन जा रहा है। लेकिन अभी तक ना ही ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, जिसकी मांग लोग, चाहे वो स्थानीय लोग हों या आम जनमानस हो, मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इस योगी सरकार में लोगों की उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री रायबरेली खुद पहुंचे थे, उद्घाटन किए थे और ये आज दिन देखने पड़े, क्षतिग्रस्त ओवरब्रिज हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात भले ही सरकार ने की थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आर एक्सप्रेस पे खबर दिखाए जाने के बाद क्या रायबरेली का जिला प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।